सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MPS 001 का रूढ़िवादी की मुख्य विशेषता क्या है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम MPS 001 की जो सीरीज़ है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज का हमारा यही क्वेश्चन है रूढ़िवाद, कि जो भाई रूढ़िवाद है वो क्या होता है, उसकी क्या है मुख्य विशेषताओं के बारे में हमें बात करनी है। यहाँ हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो उसकी मुख्य विशेषताएं बतानी क्या होती है और उनका वर्णन करें। अथवा में ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि रूढ़िवाद के क्या लक्षण चर्चा करें। तो मतलब डिफरेंट टाइप्स आएगा। रूढ़िवाद आए ना, बस सीधा इसी को लपेट देना, सारे क्वेश्चन किसी क्वेश्चन को बताया हुआ है ये इंट्रो में कि रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी भी चीज़ के बारे में चले आ रहे पुराने तथ्य एवं सिद्धांतों पर विश्वास करती है और उसे स्वीकार करती है। मतलब जो रूढ़िवाद होता है वो एक ऐसी विचारधारा होती है, एक ऐसी आप मान लो थिंकिंग होती है जो ना चेंज नहीं करना चाहती अपने आप में, मतलब बदलाव नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि जो चीज़ पुरानी चली आ रही है ना वो वैसे की वैसे ही बनी रहे, मतलब वो सही है। वो लोग पहले के लोग यही मानते हैं कि वो चीज़ सही है। जैसे कि आप शादियों में देख सकते हो कि आजकल जो लोग होते हैं वो लव मैरिज के खिलाफ होते हैं। उनको लगता है कि नहीं, इससे हमारे रीति रिवाज टूट जाएंगे, इंटरकास्ट नहीं कर सकते हो आप, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो क्या उनकी रूढ़िवादी वो सोच है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। अब आता है रूढ़िवाद परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, जो रूढ़िवाद है वो उसका मेन, अगर आप एक लाइन जान लो उसमें कि परिवर्तन कि मतलब ये क्या है कि बदलाव को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। वह पुराने समय से चली आ रही परंपराओं पर ही विश्वास करता है। मतलब कि क्या करता है, जो जो ट्रेडिशन चला आ रहा है पुराने समय से ही वो उसी चीज़ पे मतलब विश्वास करता है कि वो सही है। ये कहता है कि भाई वो सही है, जो चीज़ पहले से चली आ रही है। जो नई चीज़ है, उनके जो तथ्य हैं उन सबको वो स्वीकार नहीं करता। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ये विचारधारा नए और बिना आजमाए हुए विचारों को अपनाने के बजाय पुराने और आजमाए हुए विचारों को कायम रखने के समर्थक है। मतलब इसमें बता रखा है कि ये जो सोच है, ये जो विचारधारा है वो क्या करती है कि ये नए विचारों को नहीं अपनाती, उनको नहीं आजमाती। ये कहते हैं कि भाई वो गलत है, आजमाने क्यों है जो जब वो गलत है। ठीक है, उनको आजमाना ही नहीं है, नए हैं वो गलत है, पुराने वही सही है। क्योंकि वो हम बहुत पहले उससे कहते हैं ना कि अरे ये तो मेरे दादा ने भी किया था, ये तो मेरी दादी ने भी किया था, ये तो तेरे पापा ने भी किया था। तो इस तरीके के जो डायलॉग मिलते हैं ना वो इन्हीं चीज़ों से होते हैं। तो नए जो तरीके होते हैं उनको नहीं आजमाना चाहते, वही पुराने विचारधारा घिसी पीटी जो सोच है उसी को लेके उसी के वो समर्थन में रहते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या बताया हुआ है कि रूढ़िवाद का उदय, कि भाई जो रूढ़िवाद है इस विचारधारा का उदय कैसे हुआ, कब लोगों ने जाना कि कुछ रूढ़िवाद जैसी भी चीज़ होती है। 18वीं शताब्दी में आई औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में कई बदलाव हुए। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति आई। बहुत भारी मात्रा में मतलब उद्योग जो है स्थापित होने लग गए, नए नए आविष्कार होने लग गए। ठीक है, जैसे में लिखा हुआ है कि नए नए आविष्कार होने लगे जिन्होंने पुरानी परंपराओं को प्रभावित किया, वह उनमें परिवर्तन आने लगे। इससे एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसे रूढ़िवाद का नाम दिया गया। अब इसमें क्या बताया हुआ कि जब 18वीं शताब्दी आई तो उसमें क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति आई, मतलब बहुत भारी मात्रा में उद्योग स्थापित हुए। और उससे पहले क्या था, कुछ लोग ऐसे थे जो हाथ से चीज़ें बनाया करते थे, है ना। जो उनकी जो पुरानी जो चीज़ें होती थी, मशीन होती थी, उन्हीं से बनाते थे। उनको लगता था यही सही है, जो नई आई है वो क्या है, वो ख़राब है। मशीनों से चीज़ें क्या होती है, ख़राब बनती हैं, ये इन लोगों का मानना था। तो कुछ लोग तो उन्होंने तो परिवर्तन कर लिया, लेकिन जो कुछ लोग थे ना उन्होंने इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि वो चीज़ सही नहीं है, ये तो ख़राब है। इन चीज़ों से मतलब नए नए आविष्कार होने का मतलब ये थोड़ा ना कि सिर्फ मशीनों के, और भी चीज़ों के आविष्कार हुए। ठीक है, और मतलब जैसे कि नई नई विचारधाराएँ आई, तो ये सारी चीज़ें आई। और इसमें बता रखा है तो जो नई विचारधारा का जन्म हुआ ना उसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया। वो कहते थे कि वो जो पुरानी वाली विचारधारा है वही सही है। अब आता है आपका रूढ़िवाद विचारधारा के समर्थक का मानना है कि पुरानी परंपराओं पर ही चलना सही है, क्योंकि वह हमारे पूर्वजों द्वारा सोच समझकर अपनाई गई है। अब बता रखा है कि जो रूढ़िवादी जो लोग होते हैं
जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो मतलब जो रूढ़िवादी के समर्थक होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो हमारे पूर्वजों ने जो परंपराएं बनाई हैं, जो ट्रेडिशन बनाए हैं, वही क्या है, सही है। ठीक है, वही ट्रेडिशन सही है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, बहुत सोच समझ कर जो भी उनके लिए फैसले, मतलब जो नियम कायदे कानून बनाए वो बनाए हैं, तो वो चीज़ क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि वह हमारे पूर्वज, ठीक है, ये हो गया सोच समझ के बनाई है। फिर आता है इसकी विशेषता की, जो रूढ़िवाद होती है उसकी विशेषता क्या होती है, कंजर्वेटिज्म की जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या क्या होते हैं। कोई समाज, ठीक है, कोई समाज सार्वगुण संपन्न नहीं है। ये क्या कहते हैं, इसकी विशेषता ये है कि भाई कोई भी समाज जो सर्वगुण संपन्न नहीं है, कि मतलब हर चीज़ में ये नहीं कि वो बिल्कुल परफेक्ट होगा कोई समाज, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है। रूढ़िवादी ये कहता है, जैसे कि मान लो हम कहते हैं कि भाई बाल विवाह क्या गलत है, बाल विवाह गलत है, विधवा विवाह जो पहले नहीं था वो गलत है, और आप सती प्रथा गलत है। ये लोग क्या कहते हैं कि भाई जो समाज होता है ना, वो क्या होता है कि सब सार्वगुण संपन्न नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो ये उस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि हाँ ठीक है, मानते हैं ये सही है। फिर आता है परिवर्तन का विरोध। अब जो परिवर्तन होता है ना समाज में, तो ये उस चीज़ का विरोध करते हैं कि क्यों हो रहा है, एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी से। अभी भी आप देखना कि बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे गर्ल्स में मेनली होता है, तो वो कि हाँ क्यों पढ़ रही है, क्यों पढ़ाने ही क्यों है ना, इस तरीके की चीज़ें, वो उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो भी मैं भी अपने कुछ रिलेटिव्स में जानती हूँ जो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते कि हाँ पढ़ाना सही है लेकिन जॉब करवाना गलत है, तो वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब बताएं आदर्शवादी की जगह यथार्थवादी हैं। अब होता है आदर्शवादी की जगह यथार्थवादी हैं। आपने, अगर आप IR पढ़ते हो तो उसके अंदर देखा होगा कि एक आपने वो विचारधारा दे रखी है, रियलिज्म और आपका क्या बोलते हैं इसको, आइडलिज्म। ठीक है, ये आदर्शवाद को बोलते हैं आइडलिज्म और यथार्थवाद को बोलते हैं रियलिज्म। यथार्थ का मतलब होता है कुछ रियल, ठीक है, और आदर्श मतलब होता है कि कुछ आइडलिज्म या आदर्श से ही समझ सकते हो ना, कितना आदर्शवादी, आइडलिज्म। तो ये कहते हैं, तो ये ना आदर्शवादी के समर्थक नहीं, ये नहीं कहते कि हाँ हमारा समाज अच्छा होना चाहिए, हमें थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए, नहीं, ये कहते हैं कि जो यथार्थ है ना, जो दिख रहा है अभी जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो सही है। उन नई योजना के भी ये क्या होते हैं, विरुद्ध होते हैं। नई योजना, ये जो पॉइंट है ना, ये तो चलो छोटा छोटा लिखा हुआ है, अगर आपके पेपर में आता है ना तो आप इसी पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। आप लिख सकते हो समाज सार्वगुण संपन्न, ठीक है, बस इतना लिख सकते हो, फिर उसके बाद बता सकते हो नहीं है। तो ये कहते हैं जो नई योजनाएं आती है ना उनके ये खिलाफ रहते हैं, इनको ये वो चीज़ क्या होता है, नहीं पसंद आती। बेसिकली ये परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता, एक लाइन आपको याद रखनी है। फिर आता है क्रांति विहीन शांतिपूर्ण समाज। ये कहते हैं क्यों करनी है क्रांति, फालतू में जो चीज़ जैसे चल रही है ना उसको वैसे ही चलते रहने दो। आपको पता होगा कि जब भारत आज़ाद हो रहा था ना, तो उस टाइम पे भी ना बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस टाइम में बहुत सारे ऐसे इंडियन ही थे जिन्होंने क्या था, उस क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि क्यों करना है, समाज ठीक है ना, शांतिपूर्ण जैसे चल रहा है ऐसे चलने दो। फिर नेक्स्ट आता है तर्क को अधिक सम्मान ना देना। ये कहते हैं जो फैक्ट्स, फिर यार ये क्या हो गया, तर्क मतलब होता है फैक्ट, ठीक है, कि जो फैक्ट वाली चीज़ है ना, फैक्चुअल जो चीज़ है उस पर वो अधिक सम्मान नहीं देते। अगर मान लो कुछ ऐसे लोग हैं अगर वो कह रहे हैं ना कि चंदा मामा दूर गए, ठीक है, उसको मामा मान रहे हैं तो वो मामा ही मानेंगे। ये तो चलो कहानी है, हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज़ को कि ये कि जैसे काफ़ी सारे मिथ बना रखे हैं ना कि जो पृथ्वी है वो तो गाय के सींगों पर है, ठीक है, तो जो जिन लोगों ने ये मिथ बनाया हुआ है ना, अपने दिमाग में घुसा के बैठे हुए हैं उस चीज़ को, तो वो यही सोचेंगे कि हाँ जो हमारी पृथ्वी है वो गाय के 2 सींगों पर है। वो नहीं मानेंगे जो साइंस की चीज़ होगी, तर्क वाली बात उनको नहीं पल्ले पड़ती, तो वो उसको सम्मान नहीं देता। अगर आपने कुछ लोग अभी 4-5 लोग बैठे हुए और आप अकेले हो तो उनके सामने ये वाली बात कर दी ना, तो वो आप पे हंसेंगे कि क्या कह रहे हो, तो उस चीज़ को क्या सम्मान नहीं देते, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव करेंगे, आपको फील करवा देंगे वो चीज़। हाँ बताएं, बदलाव आने वाले समझौते को नकारता है। अब पता है कि जो चीज़ बदलाव
हम लेकर आने नए बदलाव, उसके जो समझौता हो उसको नकारेगा, ये अगर नहीं सही है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है हमारा रसल कर्क, द कंजर्वेटिव माइंड। तो इन्होंने क्या बोला है, द कंजर्वेटिव माइंड में इन जो रसल कर्क है इनकी एक बुक है द कंजर्वेटिव माइंड में रूढ़िवाद का सार बताया। उसके बाद इन्होंने एक तरीके से इनकी एक समरी बताई है, सार बताया कि क्या क्या होता है रूढ़िवाद, क्या मतलब है इसका, जिनमें उन्होंने रूढ़िवाद को मानवता के प्राचीन नैतिक परंपराओं का संरक्षण है और एक रूढ़िवाद के लिए रीति प्रथाएं संरचनाएं तथा नागरिक व्यवस्था में आधारित होती हैं। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि भाई जो मानवता वाला समाज है उसमें क्या जो प्राचीन जो नीतियाँ चली आ रही है ना, उनके जो नैतिक परंपराएं हैं, ओके, जो नैतिक परंपराएं हैं, ट्रेडिशन है उनके, वो उसका संरक्षण करती है। मतलब जो रूढ़िवादी जो चीज़ें जो पहले से विचार चले आ रहे हैं, जिनको फॉलो कर उनके पूर्वजों ने किया, फिर वो लोग फॉलो कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि जो हमारा जो ट्रेडिशन है हम उनको उसका संरक्षण कर रहे हैं, उसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो जो रूढ़िवादी होते हैं ना, उनकी कुछ जैसे मान लो कुछ रीतियाँ होती हैं, ठीक है, उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ प्रथाएँ होती हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, कहते हैं कि हम तो अपनी जो पहले की चीज़ें अपनी संस्कृति तरीके से उसको क्या है बचा रहे हैं। इसके अंदर नेक्स्ट बताया हुआ है कि कर्क ने रूढ़िवादी चिंतन के 6 नियमों को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया है। तो जो कर्क हैं इन्होंने 6 नियम बताए हैं जिससे कि हम रूढ़िवाद जो है उसको समझने का एक तरीके से हमारा प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, प्राकृतिक कानून। तो प्राकृतिक कानून के बारे में इन्होंने क्या बोला है कि कानून के एक समूह में विश्वास जो समाज तथा अंतरात्मा पर शासन करता है। प्राकृतिक कानून एक ऐसा कानून होता है जहाँ पे जो एक समूह होता है वो क्या करता है, वो विश्वास करता है किसमें, अंतरात्मा पर विश्वास करता है। नेक्स्ट इसमें क्या है, एक रूपता समतावादी उपयोगितावादी का विरोध करते हुए मानवीय मस्तिष्क पर परंपरागत प्रेम, मतलब बताता है कि भाई जो ये एक रूपता वाली चीज़ है, मान लो कुछ लोग भेदभाव को सही मानते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा था तो क्षत्रिय तो थे, शूद्र काम तो ये था, ये तो है ही उनका काम, है तो वो करेंगे। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ देखी थी जहाँ पे कुछ एक रिपोर्टर एक व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा था, वो डॉक्टर थे और वो लोग, तो उसमें वो डॉक्टर कहता है कि हाँ शूद्रों को ही तो काम है और कौन करेगा। मतलब वो कह रहे हैं जो रिजर्वेशन है वो तो गलत है, लेकिन जो ये काम है वो तो उन्हीं का है। तो मतलब ये गलत है ना यार, आप कैसे कह सकते हो, आप भी मतलब एक ह्यूमन हूँ, मैं भी सेम, मेरी भी सेम बॉडी है, तो मतलब क्यों उस चीज़ को कहना। तो ये क्या होता है कि जो रूढ़िवादी होता है वो जो एक रूपता वाली चीज़ होती है उसको स्वीकार नहीं करता, ये कहते हैं कि नहीं सब अलग अलग हैं। समतावादी जो चीज़ होती है, ठीक है, जो आपके लिए मान लो समानता वाली चीज़ है उसको भी स्वीकार नहीं करता। उपयोगिता मतलब क्या होता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, मतलब जो चीज़ मेजॉरिटी में है, जो ज़्यादा लोगों के लिए सही है, वो उस चीज़ को क्या करता है, एक तरीके से उसका विरोध करता है। मानवीय मस्तिष्क पर जो जो इस ये कहते हैं कि जो भाई मानव का जो मस्तिष्क है ना, वो क्या है, परंपरागत प्रेम है, मतलब जो पहले से जो चीज़ चली, जो हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है वो ही सही है। कानून व न्यायालय तथा ईश्वरीय निर्णयों से जुड़े वर्ग विहीन समाज का विरोध करते हैं। अब ये कहते हैं कि जो वर्गहीन समाज होते हैं ना, उनका ये विरोध करते हैं। वर्गहीन का मतलब समझ लो, विहीन मतलब जात पात से आप समझ सकते हो, तथा नागरिकों को व्यवस्था व वर्गों की अधिक आवश्यकता होती है। परिस्थिति की समानता का मतलब है नरसिता तथा दास्ता की समानता, मतलब बता रहे कुछ लोग मतलब दास वगैरह बनाते थे, मतलब उनको लगता था हाँ सही तो है, पैसा तो दे रहे हैं, कमा तो रखा है सब कुछ, तो ये इनकी थिंकिंग थी। नेक्स्ट क्या बताया हुआ इसमें, उनके जो फोर्थ है उनका स्वतंत्रता तथा खुशहाली को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अब कहते हैं भाई जो स्वतंत्रता है, जो हमारी लिबर्टी है और जो हमारी खुशहाली है, एक तरीके से मतलब अब जो आपकी हैप्पीनेस है उसको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ उन्हें अलग किया जाना वहीं वह सरकार सबके स्वामी बन जाते हैं, वहाँ सरकार सबकी स्वामी बन जाती है, समझे।
प्रदर्शन में विश्वास, अराजकता तथा व्यक्ति द्वारा शक्ति की प्राप्ति की लालसा, रिवाज, प्रथाएं तथा पुराने रियायतें नियंत्रण का काम करते हैं। बता रखा है कि जो लोग अराजकता हो जाते हैं, ठीक है, जिन व्यक्तियों में लालसा आ जाती है ना, कुछ मान लो रूढ़िवादी चीज़ें आ जाती हैं, पुरानी रियायतें आ जाती हैं, वो क्या करती हैं, वो नियंत्रणता का काम कर लेती हैं। फिर आता है परिवर्तन कोई अच्छा सुधार नहीं होता। ये लोग कहते हैं कि जो परिवर्तन है वो क्या है, वो अच्छा सुधार नहीं होता। एक राजनीतिक नेता का मुख्य गुण क्या है, उसकी समझदारी एवं दूरदर्शिता होती है। मतलब कि दूरदर्शी मतलब कितनी दूर की सोच रहा है। ये लोग कहते हैं कि भाई परिवर्तन अच्छा गुण नहीं है। अब मान लो जो आज का यूथ है वो ये कह रहा है कि भाई अब जो नेता है ना, पहले वो उसकी जो भाई उसका ना एक अपना बनाना चाहिए कि भाई उसकी क्वालिफिकेशन में आनी चाहिए कि भाई अगर आप पढ़े लिखे हो ना तो ही आप कोई नेता बन सकते हो या प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो या फिर कोई भी जितनी पोस्ट आपको तभी मिल सकती है जब आप एजुकेटेड हो। क्योंकि अगर वो एजुकेटेड होगा ना तभी वो आप कह सकते हो वो आई थिंक अपने देश को अच्छे से चला पाएगा। या तो ऐसा करना चाहिए कुछ शिक्षक जो होना चाहिए भाई उसको बनाना चाहिए। ऐसी कुछ कुछ तो ऐसा रखना चाहिए, कुछ तो कंडीशन रखनी चाहिए कि ऐसे ही नहीं कोई मुँह उठाया बन गया। ठीक है, गुंडे भी बन जाते हैं आजकल तो वो नेता बन गए या फिर और उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया। ये जो चीज़ें भाई इसको अब बदलना चाहिए क्योंकि अब वाला टाइम नहीं है कि हाँ वो क्या बोलते हैं उसको कि समझदारी तो है ना बन जाए नेता, ऐसा नहीं। अब जो यंग है ना और प्राइम मिनिस्टर की भी है या फिर सीएम की जो भी एज लिमिट है उसको लिमिटेड कर देना चाहिए भाई, इस एज से इतने तक रहेगा। आई थिंक ये ठीक है अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट इसमें यही है। इसके बाद आप अपना निष्कर्ष लिख सकते हो अच्छे से। ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने पहले ही बताया हुआ, इससे पहले ही अपनी वीडियो में बताया है मैंने कि आपको निष्कर्ष में बस 4 लाइन ऊपर से उठाओ, 4 लाइन बीच से उठाओ, 4 लाइन साइड से नीचे से उठा दो, बस लिख दो निष्कर्ष खत्म। एंड थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।